हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एसपी संजीव कुमार गांधी को एक महत्वपूर्ण एलपीए में आंशिक राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि संजीव गांधी और विशेष जांच दल एसआईटी के अन्य सदस्यों की व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को क्षति न पहुंचे, इस पहलू में याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईटी के अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणियां या कार्यवाही जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, उनसे बचा जाना चाहिए। ऐसे जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता तो बनी रहेगी ही, साथ ही अधिकारियों की गरिमा की रक्षा भी सुनिश्चित होगी। हालांकि खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश में कोई दखल नहीं किया जाएगा। अदालत का मानना है इस निर्णय से निष्पक्ष और प्रभावी जांच सुनिश्चित होगी, जो न्यायिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इससे पहले जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं क्या प्ली थी, देखिए ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो गया प्रदेश के लिए भी, क्योंकि लोगों के कुछ इमोशन जुड़ गए। लेकिन इन सब के बावजूद जो ऑनरेबल सिंगल जज की जजमेंट थी, उसमें जो ये प्रेजेंट एसपी थे, तो स्टेट ने तय कर लिया था कि वो इसमें एलपीए या अपील फाइल नहीं करेंगे। उनका अपील फाइल करने का एक बड़ा मुद्दा ये था कि कुछ एक ऑब्जर्वेशन, कुछ एक कमेंट्स, कुछ एक रिमार्क्स जो है उनके और उनकी एसआईटी की फंक्शनिंग के खिलाफ आ गए हैं। और क्योंकि उनका कहना ये था कि हमने पूरी डिलीजेंटली, ऑनेस्टली इसकी इन्वेस्टिगेशन की है, और जहाँ तक न्याय की बात है, उस फैमिली को जिनके विमल नेगी जी इनकी डेथ हुई है, उनको न्याय मिले और उनके न्याय दिलाने की ही तरफ ये अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। लेकिन बीच में कुछ एक ऐसी चीज़ें हुई जो अनवांटेड थी, जिसमें ख़ास तौर पे डायरेक्टर जनरल पुलिस के रोल के बारे में था कि उन्होंने बिना बताए एक ऐसी रिपोर्ट को कोर्ट के पास पेश कर दी, और कोर्ट ने उस रिपोर्ट को बिलीव कर लिया ये समझ के कि वो हाईएस्ट ऑफिशियल हैं। लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो तथ्यों से परे थी और जो मेलाफाइडली दी गई थी। इसी तरह से जो एक रिपोर्ट थी एडिशनल सेक्रेटरी होम की, उस रिपोर्ट में भी एक बड़ी चीज़ थी कि उनकी रिपोर्ट जो इंक्वेस्ट इंक्वायरी थी, हमारी जो इनकी इंक्वायरी थी वो सीआरपीसी जो बीएनएसएस है और पुलिस एक्ट के मुताबिक वो एक स्टैट्यूटरी इंक्वायरी है जिसमें सारी कड़ियाँ जोड़नी होती हैं, उस तरह से वो इंक्वायरी थी। तो उनका जो एक बड़ा मकसद था वो ये था कि जो एसआईटी जो उन्होंने फॉर्म की है, एसआईटी के खिलाफ और उनके खिलाफ जिस तरह के रिमार्क्स हैं, वो रिमार्क्स जो हैं वो अनवांटेड हैं, वो क्वैश कर दिए जाएं। बाकी इंक्वायरी किससे करवाई जाती है उसमें सिर्फ मांग ये थी कि वो किसी और टीम से करवा ली जाए जिसको कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करे। कोर्ट ने उनकी एक बात को मानते हुए उन रिमार्क्स के ऊपर एक डिटेल्ड ऑर्डर जो है दिया है। उस डिटेल्ड ऑर्डर दे करके जो है तो उनको बाकी पार्टीज़ को बोला है कि जो भी चूज़ करता है वो रिप्लाई इसमें फाइल कर सकता है, और इसलिए उनकी एलपीए पे नोटिस हो। किन को नोटिस चलिए, और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है? नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग अभी जब ऑर्डर अपलोड होगा उस 14/7, अभी जो मेरे को बताया 14/7 को इसकी नेक्स्ट डेट है। और नोटिस में मतलब जितनी भी पार्टियां थी, कोर्ट ने बोला जो भी रिप्लाई फाइल करना चाहता है वो रिप्लाई फाइल कर सकता है, क्योंकि सारी पार्टीज रिप्रेजेंटेड थी।